अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन खान हूं और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर सीरीज में हम फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी फिजियोलॉजी का, और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज ब्लड। जी तो हम बात कर रहे हैं ब्लड के मुतालिक। ब्लड आप जानते हैं कि ये रेड लिक्विड है, जब भी आपको कट लगता है तो आपकी बॉडी से बाहर आता है। हम फिजियोलॉजी में प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व्ड है जी किन की, न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस इन द बॉडी एंड इट्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जी प्रॉपर वर्ड्स में कनेक्टिव टिश्यू जो कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व्ड है बॉडी के अंदर, और ये मेसोडर्म से बना हुआ होता है। मेसोडर्म जो है ये जब भी बॉडी बनती है, आपका जिस्म बन रहा होता है, कोई भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है ना, तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे पहले 3 लेयर्स बनती होती हैं। सबसे पहले जब आपका एम्ब्रियो डिवाइड होता है तो 3 लेयर्स बनती हैं, जिनमें सबसे बाहरी लेयर को, ऊपर वाली लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर को जनाब एंडोडर्म, और दरमियान में होती है मेसोडर्म। एक्टोडर्म, फिर अंदर वाली एंडोडर्म और दरमियान वाली मेसोडर्म। तो ये जी मेसोडर्म से बना हुआ होता है। मेसोडर्मल है ओरिजिन में, और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व्ड है। बॉडी को जहाँ जहाँ बॉडी के तमाम टिश्यूज़ हैं, बॉडी के हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना जो है वो ब्लड का काम है। और इसी तरह से वहाँ से जनाब वेस्ट मटेरियल्स भी कलेक्ट करके आ रहा होता है ब्लड, कुछ जिनमें गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो है, जो वहाँ पे वेस्ट है वो सेल से लेकर आ रहा होता है और लंग्स तक लेकर आता है, और लंग से ऑक्सीजन लेकर जा रहा होता है टिश्यूज़ की तरफ। तो जी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व्ड है। डेफिनेशन होगी जी, हम बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन के मुतालिक। जी तो ब्लड की कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो ब्लड जो है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। 2 कंपोनेंट हैं ब्लड के, जिनमें एक है सेलुलर पार्ट और दूसरा है नॉन सेलुलर पार्ट। ये मैंने आपको एक ब्लड वेसल का जो है स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई है। ये एक ब्लड वेसल है, आप कंसीडर करें, और इसके अंदर ये ब्लड सेल्स बनाए हुए हैं। ये रेड कलर के भी हैं, ये कुछ ब्लैक और अंदर से वाइट हैं, ये सारे ब्लड सेल्स हैं, और इनके दरमियान ये रेड कलर के बहुत सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये लिक्विड है। तो ब्लड सेल जो है 2 हिस्सों, ब्लड जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेल्स और जो है अंदर लिक्विड पार्ट है या नॉन सेलुलर। सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट, ये आपका जनाब नॉन सेलुलर पार्ट हो गया रेड कलर वाला, और जो सेल्स हो गए ये हो गए आपके सेलुलर पार्ट के अंदर शामिल। जी सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट हैं, जिनके इसमें जो है सेलुलर पार्ट्स जो हैं ब्लड के, ये 45% ब्लड के अंदर जो टोटल है इनका काउंट या कंट्रीब्यूशन, और 55% जो है ब्लड के अंदर नॉन सेलुलर पार्ट पाया जाता है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो सेलुलर पार्ट है, इनमें ब्लड सेल्स हैं, और 3 तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में। रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम आरबीसीज बोलते होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, और प्लेटलेट्स हो गए। इनका जो है साइंटिफिक नाम, रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये इरेथ्रो, ये ल्यूको, दरमियान में साइट लास्ट में वही कॉमन है, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी भी वजह है, ये हम बाद में तमाम ब्लड सेल्स को अकेले डिस्कस करेंगे, तो फिर बात करेंगे कि नहीं इरेथ्रो, ल्यूको और थ्रोम्बोसाइट क्यों कहा जाता है। अभी आपने इनके सिर्फ नाम याद कर लेने हैं। ये ब्लड के 2 पार्ट हो गए, सेलुलर नॉन सेलुलर। सेलुलर के अंदर 3 ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब आते हैं जी नॉन सेलुलर पार्ट, जो कि 55% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है ब्लड की कंपोजिशन के अंदर। तो नॉन सेलुलर पार्ट के अंदर जनाब वाटर है और सॉलिड्स हैं। वाटर जो है इसके अंदर 91% पानी होता है। ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है इसके अंदर 91% पानी है, और बाकी कितना बचा 100 में से 9%, तो 9% जो है इसके अंदर सॉलिड्स पाए जाते हैं। और ये जो नॉन सेलुलर पार्ट है ब्लड का, इसे हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। क्या जनाब? नॉन सेलुलर पार्ट को ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है, सिंपल प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है जी। तो ब्लड प्लाज्मा या नॉन सेलुलर पार्ट की आप डेफिनेशन भी इसी तरह से बना सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। ठीक हो गया। या नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू 55% ऑफ द टोटल ब्लड कंपोजिशन।
ओके हो गया जी। इसके अंदर दो कंपोनेंट वाटर और सॉलिड, वाटर 91% हो गया। अब सॉलिड्स की बात कर लें जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, इन सॉलिड्स में जो मेजर जो है इन सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स में जनाब सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, और क्लोराइड क्लोरीन की फॉर्म में भी है, क्लोराइड की फॉर्म में भी मैग्नीशियम, आयोडीन, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स हैं। आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने नाम पढ़े हुए होंगे, तो वो सारे मिनरल्स जो हैं यहाँ ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ब्लड के सॉलिड्स पार्ट के अंदर, वो जो है मेजर उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इनमें प्रोटीन्स हैं या प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस या नॉन प्रोटीन पार्ट्स, और तीसरा एंजाइम्स, और चौथा पिगमेंट्स। प्रोटीन्स की अगर हम बात कर लें, जो ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं, और ये तकरीबन 5 से 7% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। 5 to 7% जो है ब्लड प्लाज्मा में, यहाँ देखा 9% सॉलिड्स हैं, 9% सॉलिड्स में से 5 to 7% सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हैं। बाकी सॉलिड्स ये जो हैं ये सिर्फ जो है 4 to 2% कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरी करते रहते हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के अंदर। तो जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं जनाब ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उन प्रोटीन्स में जो मशहूर हैं, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, वो है जी एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये बाद में कन्वर्ट होकर थ्रोम्बिन जो है पैदा करती है या बनाती है, और इसी तरह से फिब्रिनोजिन जो है ये फिब्रिन बनाती है। तो आपने वो भी कुछ बुक्स में लिस्टेड होंगे साथ, तो वो भी याद कर लेने हैं, वरना आप इतना भी लिख लें, 3 प्रोटीन्स के नाम याद रख लें। इनकी कुछ बुक्स के अंदर जो है इनका कंटेंट भी दिया हुआ है कि ये इतने % या इतने मिलीग्राम पाई जाती हैं। अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो आपने MCQ के लिए याद कर लेना है। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास आए या ऐसे क्वेश्चन, तो आप उसमें सिर्फ जो है ये नाम लिख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड प्लाज्मा या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, दो ब्लड प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा और कंपोजिशन ऑफ ब्लड के ऊपर नोट लिखना 5 नंबर का, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। फॉर्म डी में भी आता है और जो है कैटेगरी बी के पेपर में भी आता है। तो आप लोगों ने इसे सिर्फ इतना, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप इतना ही लिख दें, इसी तरह का स्केच बना दें, तो ये मोर देन इनफ होगा। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन हो गए। नॉन प्रोटीन पार्ट्स की बात कर लें तो नॉन प्रोटीन्स में नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस और नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, दो कैटेगरीज में फिर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को डिवाइड किया जाता है। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में जो है जो नाइट्रोजन से बने हुए सब्सटेंसेस हैं, इनमें आपने नाम सुने होंगे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट्स कहलाते हैं। और क्रेटिनिन या क्रेटिन, ये सारे जो हैं, क्रेटिन भी है, क्रेटिनिन भी है, ये सारे नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले। और नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस की बात कर लें तो इनमें जनाब कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और लिपिड्स के अंदर जी कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन्स, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रोल, और साथ में जो है LDL और HDL, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं और ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं। इनकी डेंसिटी का फ़र्क होता है, दोनों लिपोप्रोटीन्स हैं, इनमें से एक क्लास फ़ायदेमंद होती है आपकी बॉडी में और एक जो है अगर ज़्यादा हो तो वो नुकसानदेह होती है। तो इनका लेवल जो है वो मेनटेन करना ये हमारे लीवर का काम होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये लिपोप्रोटीन्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। तो नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में आपने याद रखना है, आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े हुए हैं बॉडी में पाए जाने वाले, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, वही तीनों लिख दें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, और साथ में जनाब ये लिपोप्रोटीन्स या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब आते हैं जी तीसरा कंपोनेंट जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, वो है जी एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात कर लें तो यही इन चीज़ों, इन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने में जो इन्वॉल्व है वही एंजाइम ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। जैसे लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेजेस पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए अमाइलेजेस पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गया। फॉस्फेटेजेस जो फॉस्फेट्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं, और साथ में ALT, SGPT, LDH, SGOT, ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं। आप इनके एब्रीविएशन में जानबूझ के आप लोगों को नहीं बता रहा, फिर याद करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बस इनके नाम जो है रटा लगा लेने हैं, ऊपर वाले 3 लिख दें। अगर ये याद कर सकते हैं आप अच्छे स्टूडेंट तो लाजमी याद कर लें, वरना ALT जो है मैं आपसे कहूँगा ALT और SGPT आप दोनों याद रख लीजिएगा।
बाकी चाहे आप छोड़ दें। तो ये ज़रूरी हैं जो मेजर एंजाइम पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद ये पिगमेंट्स जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, पिगमेंट्स किसे बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो कलर हो, कलरफुल सब्सटेंसेस को हम पिगमेंट्स बोलते होते हैं, जब कलर प्रोवाइड करें या कलरफुल हो। तो ब्लड का जो है उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो बिलीरोबिन है। आपको मैं अगर बताऊं, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन होती है लीवर में तो उससे बनता है बिलीरोबिन। तो ये बिलीरोबिन ब्लड प्लाज्मा में आता है। तो ये पिगमेंट्स हो गए 4 कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हो गए। तो मैं एक मरतबा सिर्फ आपको रिवाइज करवाऊंगा मोटी मोटी बातें। ब्लड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस इन द बॉडी। कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके अंदर जनाब 2 सब्सटेंसेस हैं, सेलुलर और नॉन सेलुलर। सेलुलर के अंदर ब्लड सेल्स हैं 3 तरह के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और नॉन सेलुलर पार्ट के अंदर जनाब प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर पानी है 91% और सॉलिड्स हैं 9%। सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह जितने आपको नाम आते हैं वो आप लिख दीजिएगा, मेजर 4-5। उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर लें तो उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस, एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो है वो बिलीरोबिन है, एंजाइम जो है लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, अमाइलेजेस, एएलटी और एसजीपीटी, एसजीओटी और जनाब एलडीएच सॉरी। और जो है प्रोटीन पार्ट की बात कर लें तो उनके अंदर एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। और नॉन प्रोटीन की पार्ट की बात कर लें तो उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फर्दर नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस के अंदर जनाब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रेटिनिन है। और नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस के अंदर आपके जनाब कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स और जनाब उधर लिपिड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल। ये जी कंपोजिशन हो गई। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है याद रखने के लिए। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।